देखने की कोशिश करेंगे ये जो फरवरी का मंथ है ये कैसा जाएगा ओवरऑल। इस फरवरी के मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने एक नया सेशन निकाला है जहाँ पे हम फ्री रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अपनी फ्री रीडिंग करवाने में इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे मेल पर अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। और आपको और भी वीडियो जो भी है, लाइक जो भी डिटेल्स है इसके, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। सो सबसे पहले हम एनर्जी क्लेंजिंग से स्टार्ट करेंगे। आपका कोई ना कोई साइकिल एंड हो रहा है पैचेस, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी एनर्जी है। ओके सो सबसे पहले हम आपके लिए मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपके मैसेजेस से हम इस रीडिंग को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। पाइसेस, वी हैव ऑरा। तो ऑरा क्लिनजिंग यहाँ पे है। हम और भी पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके दो दो कार्ड आए हैं, राइट। वी हैव ऑनेस्ट एंड वी हैव मनी। ओके ओके तो पहला जो मैसेज आपके लिए मुझे दिख रहा है पाइसेस, वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको अपना ऑरा क्लेंस करना चाहिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, आपका जो ऑरा है वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को पिक कर लेता है। तो आपको कहीं ना कहीं ऑरा क्लेंजिंग करवानी चाहिए अपनी। आप अपनी ऑरा क्लिनजिंग करवाओ, ठीक है। आप जैसे खुद भी कर सकते हो ये चीज़, एंड आप वीडियोस भी देख सकते हो। तो लाइक आपको यहाँ पे बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने ऑरा को क्लिनस कीजिए। बिकॉज अगर आपको इन दिनों बहुत नेगेटिव फील होने लगा है तो वो इसी वजह से होने लगा है, बिकॉज आपका ऑरा नेगेटिविटी को पिक कर ले रहा है बहुत जल्दी। ऑरा बोलते हैं ना, एक साइड से बहुत सेंसिटिव हो गया है। तो इसको थोड़ा सा क्लिनस करते हैं हम, जैसे क्लिनस करते हैं ना अपना ऑरा को, हमारी जो सेंसिटिविटी होती है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा रहे हैं, ये कम हो जाता है, ठीक है। ऑनेस्ट का कार्ड है यहाँ पे। एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं ऑनेस्ट के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं आपको लाइक लोगों के साथ यहाँ पे ऑनेस्ट रहना चाहिए। लाइक आप खास करके वो इंसान जो आपको सारी चीज़ों में गाइड करता है, सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है, उस इंसान के साथ ऑनेस्ट रहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना काम निकलवा के चले जाओ, ऐसा मत करो आप। बिकॉज वो जो भी इंसान है, लाइक सामने वाला बहुत इनोसेंट है, लाइक जो भी जिससे भी आप ऑनेस्ट नहीं रह रहे हो, लाइक अपनी सारी चीज़ें शेयर, लाइक सारी चीज़ें तो नहीं, इन द सेंस मैं कह रही हूँ कि ऑनेस्ट इन द सेंस ही, लाइक आपको किसी से काम निकलवाना है, फॉर एग्जांपल कोई आपका भाई बहन है, तो आप ना उससे लाइक ये मत करो कि बस काम निकलवा के चलेगा। आप उसको बताओ कि हाँ भाई मुझे काम निकलवाना था। बिकॉज वो इंसान आपको गाइड करता है ना, वही आपके साथ मिल के कोई भी चीज़ को डिसाइड करता है। तो उसके साथ ऑनेस्ट रहना, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, सबसे पहली बात तो लाइक खुद जो भी है उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ऑनेस्ट रहना खुद के साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी का कार्ड है यहाँ पे। मनी का कार्ड इसी चीज़ को बता रहा है कि आपके आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं फरवरी के मंथ में। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस अच्छे होते हुए देख सकते हो फरवरी के मंथ में। We have Four of Wands, Seven of Wands,
We have 8 of swords. Okay. ओके, बॉटम में देखें हमारे पास चैरियट। तो अगर हम बात करें लाइक फरवरी मंथ के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, तो मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया ही था, आप अपने या तो फिर किसी सिबलिंग के साथ लाइक काम निकाल ले रहे हो एंड लाइक सामने वाले को थैंक यू भी नहीं कह रहे हो, राइट। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि लाइक सामने वाला आपके सुख दुख में साथ है ना। तो आप उसके साथ एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो, उसके साथ ना जैसे थैंकफुलनेस रखो, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 5 ऑफ wands का कार्ड है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई सिबलिंग है, राइट, भाई बहन है, अगर आप घर में ही लड़ाइयाँ कर रहे हो तो फरवरी के मंथ में घर में लड़ाइयों को अवॉइड करना, बिकॉज घर में लड़ाई प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्रिएट करता है, तो घर में लड़ाई मत करना, ठीक है। फरवरी के मंथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जैसे ना जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ के रिलेटेड भी आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप बहुत लाइक बोलते ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो तो अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, राइट। लाइक आप पास तो हो जाओगे लेकिन उस टाइम की जो नॉलेज होगी आप उसको मिस कर दोगे, है ना। तो लाइक पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक इंसान के लिए, ये मुझे नहीं लगता लेकिन एंजल्स कह रहे हैं तो होगा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत मैटर करती है, तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि उसको स्किप मत कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप अपना जॉब कर रहे हो तो लाइक वहाँ पे ऐसा नहीं कि षड्यंत्र करके ज़्यादा पैसे हड़प लेना, ये आप मत करो, बिकॉज जो आप करोगे वही आपके पास वापस आएगा। तो ऑनेस्ट रहना अपने काम के साथ, ईमानदारी से काम को करना, है ना। हमेशा हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, लाइक मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि कमा के खाना मतलब ये नहीं कि चोरी चकारी करना, कमा के खाना, ईमानदारी से कमा के खाना, बिकॉज वही खाना आपको लगेगा, है ना। अगर आप चोरी चकारी करके खा रहे हो तो कुछ भी नहीं, आप खुद सरदर्द मोल ले रहे हो। अगर आप बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो बिना कुछ अतरंग कतरंग लगाए, है ना, बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर आप बहुत चोरी चकारी करके काम कर रहे हो ना तो आपको उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो हमेशा ईमानदारी का खाना, है ना, कभी भी चोरी चकारी नहीं करना। तो ईमानदार रहना अपने काम के साथ आपके लिए फरवरी के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मन डोलेगा कि लाइक ईजी तरीका है ना, ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, लोग जहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे एंजल स्पाइसीज यही मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाइक आप ना अपने सपनों को आपने बहुत सेक्रीफाइस करा है पैसों की वजह से, लाइक अपने ड्रीम्स को आपने बहुत ऐसा करा है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है अभी, अगली बार करेंगे, अगली बार। तो ये आपने बहुत करा है, लेकिन फरवरी का मंथ एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप रिग्रेट ना करो कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। आप अपना काम करो, आप अपना हार्डवर्क करते रहो, आपको रिजल्ट दिखेगा। आपको अभी से ना जैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं इफेक्ट दिखा होगा आप जिस भी चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन हाँ आपको अपने लाइफ में स्पीड देखने को ज़रूर मिली होगी, राइट। तो लाइक इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हाँ चलो इससे मुझे स्पीड आ रही है मेरी लाइफ में, मुझे फाइनेंसेस के सपने आ रहे हैं, तो चलो ये काम अच्छा होगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ना कि वो करना कि मेरे कल कुछ नहीं होता, ये नहीं करना। मेरे कल के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करोगे तो मेरे कल आपकी लाइफ में होगा। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप बोलोगे कि लॉजिकल है ये बहुत चीज़ ऐसे ऐसे, तो नहीं होगा मेरे कल, राइट। तो जैसे मेरेकल को एक्सपेक्ट अब करो फरवरी के मंथ में, बिकॉज मेरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं फरवरी के मंथ में। लेट्स से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव यू आर योर होम। तो आप जैसे खुद को साफ़ सफाई रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को साफ़ सुथरा रखना, बिकॉज सबसे पहली बात तो घर की तो बात छोड़ी, तो लोग ऊपरी झाड़ू पोछा करते हैं, वो तो अलग ही बात है, राइट। लेकिन सबसे पहली बात खुद के शरीर को साफ़ सुथरा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम खुद का खुद घर है। अगर ये तो हर एक इंसान कहता है, ये तो साइंस भी कहता है कि हम एक एनर्जी है, ये बॉडी हमारी नहीं है, हम एक बस एनर्जी, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को मानना कि हाँ हम चलो आत्मा है, हम ज़्यादा दिन तक इस शरीर में नहीं है, तो जब भी तक लाइक बोलते हैं ना कि आप अपनी आयु खुद ही बढ़ा सकते हो, और आप अपनी आयु खुद ही घटा सकते हो, आप अपनी एज खुद ही बढ़ा सकते हो, आप अपनी एज खुद ही घटा सकते हो। कैसे? तो अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो आप वक्त से पहले नहीं गुजरोगे, है ना। अगर आपका डाइट बहुत चटर पटर एंड हमेशा पैकेट फूड खाना होगा तो आप खुद ही खुद का एज घटा रहे हो, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप ही वक्त से पहले चले जाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं
कहीं खुद के बॉडी को क्लीन रखना, खुद को डिटॉक्स करते रहना टाइम टू टाइम। चलो एक बार के लिए आप कुछ खा भी रहे हो अटर टटर तो कोई बात नहीं, अपने बॉडी को डिटॉक्स रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर अ सोल। आप एक आत्मा हो, आप इस बॉडी में जो हो, आपका जो ये फेस है ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, आखिर में एक बस एनर्जी ही रह जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपनी कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।